तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल इसके लर्निंग पॉइंट पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो में। हमने अगले वीडियो में क्वेश्चन 23 तक कर चुके थे, हमें 24वां क्वेश्चन से करना था दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमने 23वां क्वेश्चन कराया था उसमें जो हमारे ये 23वां क्वेश्चन था इसमें थोड़े त्रुटि हो गए थे। चलिए उसे हम सॉल्व करा देते हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर हम लोगों ने गुणा किया था तो ये हमारा जो 255 आया था, इसके स्थान पर ये हमने जो गुणा किया था इस गुणा में हमारा ये इसके स्थान पर ये दोस्तों ये हमारा इतना नहीं आएगा। ये हमारा यहाँ पर 179,179.564 आएगा। इसको अब इसमें जोड़ेंगे 462 में अब इतना जोड़ेंगे तो हमारा ये 641.564 आएगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। इसे आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, यही हमारा इसका आंसर आएगा। इसे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने 24वें क्वेश्चन से। अब देखिए क्या कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके शिखर से एक टेबल यानी कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हमें चित्र बना लेते हैं। देखिए कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन। पहले भवन बना लेते हैं। ये हमारा भवन है, भवन 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है। अब कह रहा है शिखर से एक केबल टावर, यानी जो इसका शिखर है और एक केबल टावर बना लेते हैं। केबल टावर की यानी कि जो इसका शिखर है, कह रहा है ऊंचे भवन का शिखर हो। ये भवन का शिखर हो गया और केबल टावर का शिखर और इसका शिखर हो गया। इसका उन्नयन कोण यानी कि ये इसका उन्नयन कोण कह रहा है ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री कह रहा है और इसके पाद यानी कि जो इसका पाद है उसके पाद का अवनमन कोण यानी कि जो इसका पाद का ये अवनमन कोण है ये हमारा 45 डिग्री दिया है। ये हमारा 45 डिग्री दिया है। इसका शिखर का कोण 60 डिग्री दिया है और इसके पाद का अवनमन कोण हमारा 45 डिग्री हो गया। अब केबल टावर की ऊंचाई, ये केबल टावर जो है दोस्तों इसी की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले इसे ABC मान लेते हैं, ABCD और E इसका नाम दे दिए। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज इसे CDE में यानी त्रिभुज इस CDE ले लेते हैं। त्रिभुज CDE में पहले इस त्रिभुज में ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि CDE त्रिभुज पहले ले लेते हैं। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब देखिए हमारा 7 मीटर यानी कि ED है, ED बटा आधार हमारा DC है, ये हमारा DC हो जाएगा। तो ED देखिए, ED का मान हमारा 7 दिया है और DC का मान हमारा DC है। अब देखिए tan थीटा का मान देखिए हमें 45 अंश दिया है, तो ये 45 अंश हो जाएगा बराबर 7/DC हो जाएगा। इस हम लोग जानते हैं tan 45 अंश का मान हमारा 1 होता है, तो 1 बराबर 7/DC हो जाएगा। इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हमारा DC बराबर 7 मीटर हो जाएगा। ये हमारा इसका DC का मान आ गया दोस्तों, यानी कि हमारा DC 7 मीटर हो जाएगा। तो ये जब ये 7 मीटर हो जाएगा तो ये भी हमारा 7 मीटर ही हो जाएगा। अब देखिए अब ले लेंगे त्रिभुज, अब इस 60 वाले को ले लेंगे ABE त्रिभुज, ABE त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABE ले लेंगे। अब इसमें देखिए इसमें हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर देखिए इसमें भी हमारा लंब बटा आधार, इसमें भी हमारा लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए लंब हमारा देखिए दोस्तों, ये लंब हमारा AB हो जाएगा, तो इसमें हमारा AB हो जाएगा बटा लंब ये हो गया। अब आधार देखिए BE, आधार हमारा BE हो जाएगा,
बी ई। अब देखिए टेन थीटा, थीटा का मान हमारा 60 अंश है, तो हमारा 60 अंश हो जाएगा बराबर ए बी का मान। देखिए ए बी का मान हमें दिया नहीं है, तो ए बी का ए बी हो जाएगा बटा बी ई का मान देखिए हमारा 7 है, ये हमारा 7 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं टेन 60 अंश का मान, टेन 60 अंश का मान हमारा √3 होता है, तो ये हमारा √3 हो जाएगा बराबर ए बी बट्टा 7 हो जाएगा। इसका हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे, तो √3 यानी कि 7 √3 बराबर ए बी हो जाएगा। ये हमारा ए बी का मान आ जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें हमारा ए बी का मान आ गया 7 √3। अब हमें इसी केबल टावर की ऊंचाई पूछा था, तो यानी कि ए बी का मान हमें मालूम है और बी सी का मान हमें मालूम है। जब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो देखिए 7 मीटर है, तो ये भी हमारा 7 मीटर ही हो जाएगा। जैसे ये हमारा 7 मीटर था, ये 60 मीटर हो गया, ये दोनों बराबर हैं, उसी तरह ये भी हमारा दोनों बराबर होगा। तो ये हमारा 7 √3 है और ये 7 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे केबल टावर की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरा ये एसी है, यानी कि जो केबल टावर की ऊंचाई पूरा हमारा एसी है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ये ए बी प्लस बी सी इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ए बी का मान हमारा 7 √3 है, 7 √3 प्लस बी सी का मान हमारा 7 है। इसमें देखिए 7 हमारा कॉमन है, 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन हो जाएगा, ये √3 ये +1 हो जाएगा। यही हमारा इसकी मीटर, यही हमारा केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी एसी का मान। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ये अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से यानी कि फाई से, यानी कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम अपना इसे चित्र बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 24 का अथवा क्वेश्चन है। अथवा इसमें देखिए क्या कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण, तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा त्रिभुज में ही बनता है। देखिए जब त्रिभुज यानी कि जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से, यानी कि मान लीजिए यहाँ तक हमारा फाई था, यानी कि यहाँ तक कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा फाई था, ये हमारा फाई था, अब थीटा हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा थीटा हो जाता है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक थीटा हो जाता है। तो क्षैतिज तल में जो ये हमारा क्षैतिज तल है, खड़े स्तंभ की, ये जो हमारा स्तंभ है खड़ा, ये हमारा जो स्तंभ है इसकी जो ये छाया है, ये जो इसकी छाया है ए मीटर अधिक बढ़ जाती है, यानी कि जब ये फाई से थीटा हुआ है तो ए मीटर अधिक बढ़ जा रही है, ए मीटर अधिक बढ़ जा रही है। तो स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि जो हमारा स्तंभ है इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी कि एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसका मान निकालते हैं। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे हम लोग यक्स मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर यक्स मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, पहले इस त्रिभुज को ले लेंगे, ए बी सी त्रिभुज के ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का मान इसमें देखिए फाई है, तो हमारा थीटा इसमें फाई हो जाएगा बराबर, देखिए ये लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए लंब हमारा ए बी है, ए बी बटा ये हमारा बी सी यानी कि आधार है बी सी। तो देखिए दोस्तों इसमें ए बी का मान हमारा एच है बटा बी सी का मान हमारा यक्स है। तो हमारा हो जाएगा टेन फाई बराबर एच बटा
यक्स। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमारा यक्स का मान पहले निकाल लीजिए। तो यक्स बराबर हो जाएगा यच अपान टेन थीटा। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, यक्स बराबर यच गुणा 1/10 यानी कि फाई, ये हमारा फाई है। अब देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं दोस्तों, 1/10 थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये हमारा एक फार्मूला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा यच इंटू ये 1/10 थीटा या फाई बराबर हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा कॉट फाई हो जाएगा। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए अब देखेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज इसमें ले लेंगे, यानी कि अब त्रिभुज मैंने ए बी सी लिया था, अब ए बी डी यानी कि पूरे त्रिभुज के ले लेंगे, यानी कि ए बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में अब देखिए दोस्तों इस हमारे त्रिभुज में अब हमारा टेन इसमें थीटा का मान हमारा थीटा ही है, तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार। तो अब देखिए इसमें लंब का मान भी ए बी ही है, तो हमारा ए बी हो जाएगा ए बी बटा आधार। देखिए दोस्तों आधार इसमें हमारा बी डी पूरा है, तो इसमें बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो अब देखिए इसमें हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर ए बी का मान देखिए हमारा एच है, ए बी का मान हमारा एच है, तो हमारा एच अपान बी सी का मान देखिए ये बी सी हमारा यक्स है और सी डी हमारा ए है, तो यक्स प्लस ए हो जाएगा, यक्स प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम अपना यक्स प्लस ए का मान निकालेंगे, तो यक्स प्लस ए बराबर ये इधर आएगा तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, एच अपान टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यक्स प्लस ए बराबर एच गुणे इसे 1/10 थीटा, जैसे पहले हमने लिखा है उसी तरह हम लिख सकते हैं, ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा यक्स प्लस ए बराबर एच इंटू कॉट थीटा, 1/10 थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ये हमारा हो गया समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 का मान है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हमारा समीकरण 1 का मान देखिए, ये हमारा जो समीकरण 1 का मान यक्स का मान आया है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए हमारा यक्स का मान देखिए एच इंटू कॉट थीटा है, यानी कि यक्स बराबर एच इंटू कॉट थीटा है, तो यक्स के स्थान पर उसका मान रख देंगे। तो हमारा एच इंटू कॉट फाई हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा बराबर एच इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो हो जाएगा ए बराबर एच इंटू कॉट थीटा माइनस ये एच इंटू कॉट फाई। अब देखिए इसमें एच कॉमन है, एच कॉमन ले लेंगे तो ए बराबर एच कॉमन हो जाएगा, ये हमारा कॉट थीटा हो जाएगा माइनस इसमें एच कॉट, इसमें एच कॉट ले लीजिए, एच कॉट कॉमन ले लीजिए, नहीं दोस्तों एच ही रहने दीजिए, एच ही ठीक है, एच कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से, यानी कि इसमें हमारे देखिए एच का मान पूछा था, यानी इसमें ऊंचाई पूछा था, सवाल में हमारे ऊंचाई पूछा था, तो इस ऊंचाई निकाल देंगे तो एच बराबर हो जाएगा यानी कि ए बटा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इसमें हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमारा इसका आंसर है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का योग 8 है, यानी कि दो संख्या है जिसका योग 8 है तथा इसके यानी कि तथा उसके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी जो उसका व्युत्क्रम है उसका योगफल 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस संख्या को ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन तो लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल 8 दिया है, तो पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर यक्स, हमारी पहली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या बराबर 8 माइनस यक्स, यानी कि मान लिया हमने कि हमारा पहला संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या 8 माइनस यक्स है, क्योंकि इन दोनों का योगफल 8 है, तो यानी कि एक का जब 8 होगा तो एक का 8 माइनस 1 होगा। तो चलिए दोस्तों यानी कि 8 से कम होगा, तो हमारा पहली संख्या यक्स मान लिए, तो दूसरी संख्या हमारी 8 माइनस यक्स हो गई। अब देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार देखिए हमारा क्या कह रहा है, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि इनका जो व्युत्क्रम है, यानी कि हमारा यक्स है तो इसका व्युत्क्रम हमारा 1/x हो जाएगा, प्लस योगफल कहा है जोड़, देखिए योग कर रहा है। अब इसका भी योग यानी कि इसका भी व्युत्क्रम, तो 1 बटा हमारा 8 प्लस यक्स 8 माइनस यक्स हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम बराबर 8/15 है। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, यही हमें इसमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा इसका लॉसल लेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 8 माइनस यक्स प्लस यक्स बटा ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो 8 माइनस यक्स इंटू यक्स हो जाएगा बराबर 8/15 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 8 माइनस यक्स प्लस यक्स बटा ये इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये हमारा 8x माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हमारा 8/15 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस यक्स प्लस यक्स ये हमारा दोनों खत्म हो जाएंगे, ये हमारा देखिए 8 हो जाएगा बटा ये 8x माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 8/15 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 8 से 8 दोनों खत्म हो जाएंगे। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 8x माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर हमारा माइनस में तो प्लस में लाएंगे तो इधर कर देंगे, तो हमारा यक्स स्क्वायर ये इधर प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8x प्लस 15 इधर ही है हमारा बराबर 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं 3 गुणे 5 बराबर 15 होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर यानी कि घटाने पर 8, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 15 हो तथा घटाने पर 8 हो। तो हमारा -3 गुणे -5 बराबर 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, अब -3 -5 यानी कि -8 हो जाएगा, यानी कि हमारी संख्या एकदम बैठ रही है, तो इसमें रख दीजिए। तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर -3 कामा -5 इंटू यक्स प्लस 15 बराबर 0, यानी कि 8 के स्थान पर ये हमारा मान रखा जाएगा। अब देखिए ये यक्स स्क्वायर माइनस ये यक्स का इसमें गुणा कर देंगे, तो 3x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। अब इसमें देखिए हमारा यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा यक्स बच जाएगा, तो यक्स -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -5 हो जाएगा, तो यक्स 5 15 इधर भी -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा बराबर 0। अब एक कोष्टक में यक्स -3 ले लेंगे, एक कोष्टक में यक्स -5 ले लेंगे बराबर 0। अब देखिए एक कोष्टक में यक्स -3 बराबर 0, तो यक्स बराबर हमारा 3 हो जाएगा, ये एक्स बराबर 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारा यक्स -5 बराबर 0 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या
पहली संख्या देखिए हमारे यक्स माने थे तो यक्स यानी कि 3 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हमारा 8 माइनस यक्स था, तो ये हमारा 8 माइनस यक्स का मान 3 यानी कि 5। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या 3 होगी, दूसरी संख्या 5 होगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका अथवा वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग यानी कि जो उनका वर्ग किया जाए तो उनका योग 365 हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन का अथवा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो क्रमागत, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर यक्स हो जाएगी। अब कह रहा है दूसरी क्रमागत, तो लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या धनात्मक क्रमागत संख्या यक्स प्लस 1, ये हमारा यक्स प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए पहला संख्या हमारा यक्स है तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात है यक्स प्लस 1 होगी। अब देखिए क्या कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें देखिए क्या कह रहा है जिनके वर्गों का योग यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि लिखेंगे यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। यही हमें इसमें सवाल कर रहा है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा देखिए हम लोग जानते हैं हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें यही फार्मूला लगा देंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि यक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान यक्स गुणे बी का मान 1 बराबर 365। अब देखिए यह यक्स स्क्वायर और यह यक्स स्क्वायर, ये माना 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 होता है प्लस ये इसमें गुणा करेंगे 2 1 का 2 यक्स हो जाएगा 2x बराबर 365। अब देखिए हमारा 2x स्क्वायर प्लस ये 2x, अब ये 1 को इधर भेज देंगे तो बराबर हो जाएगा 365 माइनस 1 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 301 घट जाएगा तो 364 हो जाएगा। अब 364 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस, इसमें देखिए 2 से कॉमन लेंगे तो 2 1 कम 2 1 बचा 2 8 16 2 दूना 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0 बटा ये 2, यानी कि इसमें मान हमारा 0 ही हो जाएगा। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0। देखिए दोस्तों ये भी हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं जब 13 गुणे 14, इसमें 13 गुणे का जब 14 का गुणा करते हैं तो हमारा 182 होता है। 13 का गुणा 14 में करते हैं तो 182 होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है गुणा करने पर माइनस 182, यानी कि गुणा किया जाए तो माइनस 182 हो तथा जोड़ा जाए तो 100 यानी कि केवल 1 हो यक्स, इसका गुणांक 1 है। यानी कि गुणा करने पर माइनस 182 और जोड़ने पर 1 आए तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 14 माइनस का 13, ये माइनस का 13, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस 182 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस का 14 माइनस का 13 तो बराबर हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। यही हमारा इसमें फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13 इंटू यक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए हो जाएगा यक्स स्क्वायर, अब यक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस का 14 यक्स माइनस 13 यक्स
-182 बराबर 0 हो जाएगा। ये यक्स स्क्वायर, इसमें यक्स कामा ले लीजिए दोस्तों, यक्स कामा ले लेंगे तो यक्स बच जाएगा, यक्स प्लस 14। अब देखिए यहाँ पर -13 बचा, -13। अब देखिए माइनस, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इस पहले इसमें यक्स बच गया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 14 बार में कटेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 14, एक क्वेश्चन में यक्स -13, यक्स -13 बराबर 0। तो देखिए यक्स प्लस 14 बराबर 0, यक्स बराबर -14। ये हमारा पहला आंसर आया, ये हमारा माइनस में आया तो ये हमारा असंभव हो जाएगा, असंभव। अब देखिए दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, दूसरा कंडीशन है यक्स -13 बराबर 0, तो यक्स बराबर 13 हो जाएगा। यानी कि हमारी पहली संख्या, तो लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या हमने यक्स मानी थी तो पहली संख्या हमारा 13 हो जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर यक्स प्लस 1 माने थे, तो हमारा यक्स का मान 13 है, तो हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हमारी पहली संख्या 13 हो जाएगी ये, और दूसरी संख्या हमारा 14 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। ये देखिए ये हमारा सेट खत्म हुआ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम अगले सेट को सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।